नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन उपासना में। मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ लगभग हर दिन पड़ने वाले त्योहारों से आसपास का माहौल भी उत्सवी रंग में रंग जाता है। हर कोई अपने धर्म और मान्यताओं के अनुसार प्रभु की उपासना करता है ताकि जीवन में सुख, शांति और आध्यात्म की अनुभूति कर सकें। इसीलिए उपासना में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश प्रदेश की ऐसी ही धार्मिक खबरें जिससे आप घर बैठे कर सकें प्रभु की उपासना। उपासना में इस बार हम आपको दिखाएंगे पितृपक्ष और दशलक्षण महापर्व की खबरें, साथ ही उठाएंगे भागवत कथा का आनंद। तो चलिए देखते हैं भक्ति तरंग। भरतपुर के कामा कस्बे के गया कुंड पर हर साल की तरह इस साल भी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग कुंड पर पहुंचे। यहां स्थित भवानी मां के मंदिर में भव्य फूल बंगला की मनमोहक झांकी सजाई गई। ये झांकी विभिन्न रंगों की रोशनी से जगमगा रही थी। नव श्रृंगार से सजी मां भवानी के आकर्षक रूप के दर्शन करने के लिए भक्त आतुर दिखाई दिए। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा, जिसमें मां भवानी के मंदिर का दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। हजारों लोगों की उपस्थिति से पूरा मेला परिसर दिन भर रौनक का केंद्र बना रहा। गया कुंड पर दीपदान कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें करीब हजारों दीपक जलाए गए, जिससे पूरा कुंड दीपकों की अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, जिसमें श्राद्ध कर्म का दौर जारी है। ज्यादातर लोग पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए काशी में त्रिपिंडी श्राद्ध संपन्न करते हैं। काशी को लेकर मान्यता है कि यहाँ प्राण त्यागने वाले हर इंसान को भगवान शंकर खुद मोक्ष प्रदान करते हैं। साथ ही जो लोग काशी से बाहर प्राण त्यागते हैं तो उनको भी यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से मोक्ष मिलता है। इसी वजह से कई राज्यों से सनातन धर्म के लोग अपने पूर्वजों की आत्म शांति के लिए पिशाच मोचन कुंड पर पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। मोक्षदायिनी काशी में श्राद्ध कर्म की महत्ता का वर्णन पुराणों में भी उल्लेख्य है। इसीलिए पितृपक्ष की शुरुआत होते ही यहाँ का पिशाच मोचन और गंगा घाट श्राद्ध कर्म करने वालों से पट जाते हैं और मां गंगा में पितरों के पिंडों का दान करते हैं। छोटी काशी के दिगंबर जैन मंदिरों में अनंत चतुर्दशी पर त्याग तपस्या की अनूठी मिसाल दिखी। इस मौके पर जैन मंदिरों में 10 लक्षण समापन पर कलश और शांति धारा के आयोजन हुए। उत्तम ब्रह्मचर्य लक्षण मनाया। इस अवसर पर सेवायतों की उपस्थिति में भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही मंदिर में जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य का मोक्ष कल्याणक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने आस्था और श्रद्धा के साथ मोक्ष का प्रतीक निर्वाण लड्डू बनाए और भगवान महावीर को चढ़ाए। इस मौके पर 24 तीर्थंकरों के मंडल पर 24 पूजा विधान से महाअर्चना हुई। जयपुर की हसनपुरा नई ढाणी में श्री श्याम सेवा संघ की ओर से बाबा श्याम का अलौकिक दरबार सजाया गया। बाबा का लाल, पीले और सफेद रंग के सुगंधित फूलों में अनुपम श्रृंगार दिखाई दिया। इस भजन संध्या में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भजन गायक मामराज अग्रवाल और मनीष शर्मा ने एक से बढ़कर एक भजन गाकर समा बांधा। अपने सुरीले भजनों से रसिकों ने भक्तों को झूमने पर मजबूर किया। भक्तों के कदम भी श्याम सलोने की भक्ति में चूर होकर ढोलक की थाप पर जमकर थिरके। बाबा के गुणगान से भरपूर भजनों से पूरा वातावरण कृष्ण की भक्ति में डूब गया और गीत संगीत से भरे इस माहौल का वहां मौजूद सभी लोगों ने जमकर आनंद उठाया। इसे भरपूर भजनों से पूरा वातावरण कृष्ण की भक्ति में डूब गया और गीत संगीत से भरे इस माहौल का वहां मौजूद सभी लोगों ने जमकर आनंद उठाया।
जयपुर के मानसरोवर में चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा श्याम की अलौकिक झांकी सजाई गई। कथावाचक आचार्य पुरुषोत्तम शर्मा ब्रजवासी ने अपनी संगीतमय वाणी से भक्तों को कथा का रसास्वादन करवाया। कथा का आयोजन सांगानेर वाले गुरु कमलेश महाराज के सानिध्य में हुआ। निकल कर दूसरे हिस्से में अगर विदाई में घुसाए, यही तो आत्मा से परमात्मा का मिलन है। आत्मा सो परमात्मा, यही भगवान से मिलन है, यही ईश्वर से मिलन है। जो कि जन्म लेते ही बड़े हो गए और जन्म लेते ही प्रश्न पूछ लिया कि जीवन का कल्याण। सीकर के फतेहपुर में जैन समाज के दशलक्षण महापर्व समापन के अवसर पर स्वर्ण रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के वाहन को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। इस दौरान महिलाओं ने मनमोहक नृत्य पेश किए। जगह जगह आरती उतारकर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और मंगल गीत गाकर यात्रा को कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। जयपुर में गायत्री परिवार की ओर से श्राद्ध तर्पण कराए गए। दिवंगत पितृगणों की स्मृति में पूर्णिमा को श्राद्ध निकाला गया। लोगों ने दिवंगत पितृ आत्माओं का आह्वान कर जौ, तिल, दूध युक्त जल से तर्पण कर श्राद्ध कर्म किया। इसके बाद हवन में आहुतियां अर्पित की। इस दौरान भगवती देवी शर्मा माता जी के महाप्रयाण दिवस दीप यज्ञ का आयोजन भी हुआ। बड़ी संख्या में गायत्री परिवार की मातृशक्ति ने दीप प्रज्वलित कर अक्षत के माध्यम से आहुति अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं ने भगवती देवी शर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी प्रकाश डाला। जयपुर के मनिहारों का रास्ता स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर जी कालान में भक्तांबर श्रोत पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत ये आयोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी की आरती कर पूजा की गई। उसके बाद एक एक कर 48 दीपक प्रज्वलित कर स्वास्तिक का निर्माण किया गया। तो वहीं मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने गीत संगीत का आयोजन किया, जिसमें महावीर स्वामी के भजनों का लोगों ने रसास्वादन किया। महिलाओं ने गीतों पर जमकर नृत्य किया और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव और पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। धर्म ग्रंथों में काशी को मोक्ष नगरी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जो एक बार इस मंदिर में दर्शन करता है और पवित्र गंगा में स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा विश्वनाथ की ये नगरी अनंत काल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। ये शिव भक्तों की वो मंजिल है जहां सदियों से लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। उपासना में हम आपको इस ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास और महत्व के बारे में बताएंगे, साथ ही दिखाएंगे काशी की विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की महाआरती का भव्य नजारा। भगवान शिव की नगरी है काशी। इस धर्म नगरी के महाराजा हैं काशी विश्वनाथ।
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ। शिव, जिसके नाम का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड, यह अस्तित्व का आधार है और मूलभूत गुण है। अरबों विशाल तारामंडल इस व्यापक शून्यता में बस कुछ जरा सी छींटें हैं। पौराणिक मान्यताएं शिव की साधना को ब्रह्मांड में एक कण ढूंढने के समान बताती हैं। देवों की भूमि भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक काशी में स्थित है। काशी अर्थात प्रकाश देने वाली नगरी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे, तब जाकर वहां ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। इन्हीं में से एक है वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ मान्यता है कि यहाँ नीलकंठ बाबा साक्षात निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दिलचस्प है काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास। भगवान शिव ने लिया था विशाल स्तंभ का रूप। धरती के भीतर से निकला शिव का दिव्य प्रकाश। यही प्रकाशित स्थान कहलाए ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब हम आपको काशी विश्वनाथ के इतिहास के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में इस बात को लेकर बहस हो गई कि कौन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। इस विवाद के निपटारे के लिए भोले भंडारी ने मध्यस्थता की और एक विशाल प्रकाश स्तंभ यानी एक ज्योतिर्लिंग का रूप लिया और दोनों देवताओं से इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई पता लगाने को कहा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार हो गए और आकाश में ऊंचाई पर उड़ने लगे। तो वहीं भगवान विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया और जमीन के अंदर खुदाई करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि दोनों देवता युगों तक इसकी ऊंचाई का पता लगाते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस प्रकाश स्तंभ के कारण वो जगहें जहां जहां से धरती के भीतर शिव का दिव्य प्रकाश निकला था, वे स्थान ही 12 ज्योतिर्लिंग कहलाए, जिनमें काशी विश्वनाथ भी शामिल है। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में काशी विश्वनाथ के दर्शन के महत्व को बताया गया है। इनके अनुसार यहाँ विराजित शिवलिंग के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। वैसे तो यहाँ साल भर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन सावन के महीने और महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मोक्षदायिनी मंदिर में
देशी विदेशी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान अभिषेक से भगवान शिव जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हालांकि सोमवार के दिन भी यहाँ भारी संख्या में भक्त काशी के राजा महादेव के दर्शनों के लिए विशेष तौर पर आया करते हैं और महादेव के भव्य महाअभिषेक के दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ शिवलिंग का पूजन वैदिक और शास्त्रीय विधियों से होता है। इस विधि में 5 आरतियां होती हैं, जिनमें मंगला आरती, मध्याह्न भोग आरती, सप्तऋषि, श्रृंगार और शयन आरती शामिल हैं। बाबा के अभिषेक के लिए जल, दूध, बिल्वपत्र, धतूरा, मिष्ठान, दही, हल्दी, चंदन, मदार और भस्म का प्रयोग किया जाता है। साथ ही रुद्राक्ष माला और भांग चढ़ाई जाती है। इस भव्य महाअभिषेक में शामिल होने के लिए विदेशों से भी लोग काशी विश्वनाथ के दरबार में पधारते हैं। शिवलिंग का अनवरत जलाभिषेक करने के लिए इसके ऊपर एक सोने का पात्र लगाया हुआ है, जिससे निरंतर जल की बूंदों से बाबा का अभिषेक होता रहता है। काशी की संस्कृति का पवित्र गंगा नदी से अटूट रिश्ता है। यह हमेशा से पर्यटकों को लुभाता आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि मां गंगा में काशी नगरी की आत्मा बसती है। गंगा सनातनी संस्कृति की जीवन रेखा है। काशी विश्वनाथ के अभिषेक करती मां गंगा के तट पर यह धर्म नगरी बसी हुई है। काशी में कुल 84 घाट है और इन 84 घाटों की शोभा बढ़ाती हुई मां गंगा के दर्शन करने विदेशों से भी लोग आते हैं। यहाँ के घाटों पर होती है भव्य आरती का नजारा, जहां इंसान को आध्यात्मिक सुकून मिलता है। इंसान की मृत्यु के बाद इन्हीं घाट पर उन्हें मोक्ष मिलता है। इन सब खासियतों के चलते यहाँ के घाटों पर होने वाले पुण्य कर्म विश्व प्रसिद्ध हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है गंगा। देश को एक सूत्र में बांधती है मां गंगा। काशी से है भागीरथी का अटूट रिश्ता। गंगा को भारत की एक सांस्कृतिक विरासत माना जाता है। देश को एक सूत्र में बांधने का श्रेय गंगा नदी को जाता है। गंगा हर किसी के लिए मां समान है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अच्छे बुरे कर्मों के साथ बेहिचक मां गंगा की गोद में जाता है। भागीरथी में डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र होती है, सारे पाप धुल जाते हैं। बनारस जाकर गंगा में डुबकी लगाना एक शुभ कार्य माना गया है। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी घाट और मंदिरों के लिए जानी जाती है। इसीलिए जो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाता है वो मां गंगा के आंचल में छांव लेकर जरूर आता है। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। विश्व प्रसिद्ध है काशी की गंगा आरती। दशाश्वमेध और 80 घाट पर होती है महाआरती। अखंड ज्योति से होती है मां गंगा की भव्य आरती। लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं आरती में शामिल। लाखों दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है घाट। काशी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट और 80 घाट की गंगा आरती है, जिसे देखने विदेशी सैलानी भी आते हैं। इस भव्य गंगा आरती की शुरुआत 1991 से हुई। हरिद्वार की गंगा आरती से प्रभावित होकर इस आरती को भी धीरे धीरे भव्य रूप दिया जाने लगा, लोगों को आकर्षित करने लगी और इसे देखने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में लोग दशाश्वमेध घाट पहुंचने लगे। पूरे विधि विधान से होने वाली इस आरती को देखने
देशी विदेशी पर्यटकों के साथ वीवीआईपी और सेलिब्रिटीज भी इस मनोरम दृश्य का आनंद लेने वाराणसी आते हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड स्टार और देश विदेश के राजनेता अक्सर गंगा आरती देखने काशी पहुंचते हैं। गंगा की महाआरती के समय ये घाट लाखों दीपकों की रोशनी से जगमगा उठता है। रंग बिरंगी रोशनी से इस घाट की रौनक बढ़ जाती है। आरती करने वाले सेवायत पारंपरिक परिधान में मां गंगा की सैकड़ों अखंड ज्योति प्रज्वलित कर आरती उतारते हैं। ये नजारा देखने में जितना खूबसूरत और भव्य लगता है, उससे कहीं ज्यादा भक्ति भाव को लिए हुए होता है। आरती के दौरान बजते शंख और घंटे घड़ियालों के नाद से सिर्फ घाट ही नहीं, पूरी काशी गूंजती है। और हर एक धुन के स्वर में काशी विश्वनाथ का वास होता प्रतीत होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। इन्हें तीनों लोकों की माता माना गया है। कहा जाता है इन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव को भोजन कराया था। इस मंदिर की दीवार पर चित्र बने हुए हैं जिसमें माता अन्नपूर्णा को कलछी पकड़े दिखाया गया है। यहाँ आयोजित होने वाले अन्नकूट महोत्सव पर मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा का एक दिन के लिए होने वाले दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता है। काशी की महिमा विभिन्न धर्म ग्रंथों से गाई गई है। प्रकाश देने वाली ये नगरी सिर्फ मोक्ष ही प्रदान नहीं करती, बल्कि एक आम इंसान को शिक्षा देकर एक प्रकांड विद्वान बनाती है। ये वो नगरी है जहां संसार के सभी रूप मौजूद हैं और उन सभी रूपों में शिव का वास है। इसीलिए ही इसे कहते हैं शिव नगरी काशी। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ भक्ति रस में डूबी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।